हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आमना। आज हम सीखेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज वॉइस इन अ सेंटेंस। मतलब जुमले में वॉइस क्या होती है। वॉइस टेल्स अस हाउ द सब्जेक्ट इज कनेक्टेड टू द एक्शन इन अ सेंटेंस। मतलब वॉइस बताती है कि सब्जेक्ट और एक्शन का क्या कनेक्शन है। मतलब हर जुमले में दो चीजें होती हैं, सब्जेक्ट और एक्शन। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, एक्शन होता है काम। वॉइस बताता है सब्जेक्ट का एक्शन एक्शन से क्या कनेक्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं हम। जैसे अली प्लेस फुटबॉल, यहाँ सब्जेक्ट अली है, एक्शन है प्लेस, तो वॉइस बताएगी अली खुद खेल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इट helps us understand whether the subject is doing the action or receiving the action। मतलब ये बताता है कि सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है या उस पर काम हो रहा है। सिर्फ दो ही हालतें होती हैं, एक डूइंग द सब्जेक्ट, दूसरा है रिसीविंग द सब्जेक्ट। डूइंग द सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट खुद, मतलब सपोज कर ले बॉस है, खुद काम कर रहा है। रिसीविंग द एक्शन मतलब सब्जेक्ट पर काम हो रहा है। There are two main kinds of voice. फर्स्ट है एक्टिव वॉइस, सेकंड है पैसिव वॉइस। इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट डज द एक्शन। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद काम करता है। पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। जो पैसिव वॉइस है इसमें सब्जेक्ट पर काम होता है। अब हम एक्टिव वॉइस की एग्जांपल देखते हैं। जॉन बॉट अ शाओपाओ, यहाँ जॉन ने खुद शाओपाओ खरीदा, इसलिए लिखा है डूइंग द एक्शन। जॉन ने शाओपाओ खरीदा। ठीक है, अब हम देखते हैं पैसिव वॉइस की एग्जांपल। द शाओपाओ वाज बॉट बाय जॉन, यहाँ शाओपाओ खुद नहीं कर रहा, उसे जॉन ने खरीदा है, इसलिए लिखा है रिसीविंग द एक्शन। शाओपाओ जॉन के जरिए खरीदा गया। अब हम एक्टिव वॉइस को डिटेल में देखते हैं। एक्टिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट डज द एक्शन। मतलब एक्टिव वॉइस तब यूज होता है जब सब्जेक्ट खुद काम करता है। इट मेक्स अ सेंटेंस क्लियर, डायरेक्ट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। इससे जो जुमला है, जो सेंटेंस है, वो क्लियर, सीधा और आसान हो जाता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में हमेशा पता होता है काम किसने किया। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जिसने काम किया वो सबसे पहले आता है, मतलब सब्जेक्ट। अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। द स्टूडेंट्स आंसर्ड द वर्कशीट, मतलब द स्टूडेंट्स डिड समथिंग टू द वर्कशीट, दे आंसर्ड इट। स्टूडेंट्स ने वर्कशीट का जवाब दिया। यहाँ स्टूडेंट्स ने वर्कशीट के साथ कुछ किया। द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है और वो खुद आंसर्ड कर रहे हैं, मतलब इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। अब इसकी हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। द गर्ल प्लेड बैडमिंटन, मतलब लड़की ने बैडमिंटन खेली। यहाँ द गर्ल ने खुद खेला, द गर्ल है सब्जेक्ट। थर्ड इसकी एग्जांपल है द बॉयज कैरिड द बुक्स, लड़कों ने किताबें उठाई। यहाँ द बॉयज वो सब्जेक्ट है, उन्होंने खुद काम किया, उन्होंने बुक्स उठाई। लास्ट एग्जांपल है द क्लास सेंग द स्कूल हाइम, क्लास ने स्कूल का तराना गाया। यहाँ द क्लास ने खुद किया। नोटिस करें हर जुमले में करने वाला पहले आ रहा है, मतलब सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्ट पे है। अब हम पैसिव वॉइस को डिटेल में देखते हैं। पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। पैसिव वॉइस तब यूज होता है जब सब्जेक्ट पर काम होता है और सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता। It often focuses on the action or the receiver instead of the doer। इस पे हम काम या जिस पर काम हुआ उस पर फोकस करते हैं, करने वाले पर नहीं करते। ठीक है, एक्टिव वॉइस में कौन कर रहा है ये इम्पोर्टेंट होता है। पैसिव वॉइस में क्या हुआ और किसके साथ हुआ ये इम्पोर्टेंट है।
पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है ऑब्जेक्ट प्लस ईएसएमआर, या पास्ट में बात हो रही है वॉइस वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से देखें, द बुक्स वर कैरीड बाय द बॉयज, किताबें लड़कों के जरिए उठाई गई। समथिंग हैपन टू द बुक्स बाय द बॉयज, द बॉयज कैरीड देम, किताबों के साथ कुछ हुआ है, लड़कों ने उन्हें उठाया है। यहाँ द बुक्स सब्जेक्ट है, लेकिन बुक्स खुद नहीं उठी, मतलब कि उठाई गई हैं। बुक्स पर काम हो रहा है, बाय द बॉयज बताता है किसने किया, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, द वर्कशीट वाज आंसर्ड बाय द स्टूडेंट्स, वर्कशीट का जवाब स्टूडेंट्स के जरिए दिया गया। यहाँ वर्कशीट पर काम हुआ है, करने वाला कौन है, स्टूडेंट्स। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, बैडमिंटन वाज प्लेड बाय द गर्ल, बैडमिंटन लड़की के जरिए खेली गई। यहाँ बैडमिंटन पर काम हुआ है, करने वाली है गर्ल। थर्ड एग्जाम्पल है, द बुक्स वर कैरीड बाय द बॉयज, किताबें लड़कों के जरिए उठाई गई। यहाँ बुक्स पर काम हुआ है, करने वाले हैं बॉयज। लास्ट एग्जाम्पल देखें, द बॉयज हाइवन वाज संग बाय द क्लास, स्कूल का तराना क्लास के जरिए गाया गया। ठीक है, यहाँ पर करने वाला काम कौन है, क्लास। नोटिस किया आप लोगों ने, हर जुमले में जिस पर काम हुआ पहले वो आ रहा है। एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में जिस पर काम हुआ पहले वो होता है। मतलब पैसिव वॉइस में जो एक्शन है पहले वो आता है। जी स्टूडेंट्स, अब हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का कंपैरिजन करते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, जब वॉइस चेंज होती है तो जुमले का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, लेकिन जो आइडिया सेम रहता है। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। पहली एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस की, द बॉय प्लेज बैडमिंटन। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यही सेंटेंस बन जाएगा, बैडमिंटन इज प्लेड बाय द बॉय। यहाँ क्या हुआ है, एक्टिव बॉय पे फोकस था, पैसिव वॉइस में बैडमिंटन पे। ठीक है, अब हम इसकी सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, द स्टूडेंट्स डेकोरेट द बोथ। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो होगा, द बोथ इज डेकोरेटेड बाय द स्टूडेंट्स। एक्टिव इधर कौन है, स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस में बोथ। अब हम इसकी थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, द बॉय सॉल्व्स द प्रॉब्लम। जब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा, द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय द बॉयज। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस में है द प्रॉब्लम। ठीक है, इसकी फोर्थ एग्जाम्पल देखें, द क्लास सिंग्स द एंथम। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करें, द एंथम इज संग बाय द क्लास। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है क्लास, पैसिव वॉइस में एंथम। एंथम इधर सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट इधर यूज हुआ है पैसिव वॉइस में। अब हम इन दोनों के सेंटेंस स्ट्रक्चर चेक करते हैं। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का है ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बस इतना याद रखें, काम करने वाला आएगा एक्टिव वॉइस में पहले, जिस पर काम हुआ, ठीक है, वो होगा पैसिव वॉइस में पहले। अब हम देखते हैं व्हेन वी डू यूज एक्टिव वॉइस। यूज एक्टिव वॉइस व्हेन यू वांट टू सेंटेंस साउंड क्लियर, डायरेक्ट और नेचुरल। एक्टिव वॉइस तब यूज करते हैं जब जुमला क्लियर, सीधा और नेचुरल लगे। ठीक है, एक्टिव वॉइस इज हेल्पफुल व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन इज इम्पोर्टेंट। मतलब जब करने वाला इम्पोर्टेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, अली won द मैच, यहाँ अली इम्पोर्टेंट है। द सेंटेंस नीड टू सिंपल एंड डायरेक्ट। जब जुमला सिंपल और सीधा रखना हो, जैसे कि टीचर गेव होमवर्क, ये सेंटेंस है बिल्कुल क्लियर। ठीक है,
You want your writing to sound lively. जब राइटिंग एनर्जी और जिंदगी चाहिए, ठीक है, मतलब उसमें अट्रैक्शन जैसे चाहिए। एक्टिव जुमले ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं बनिस्बत पैसिव सेंटेंसेस के, ठीक है। यू आर टेलिंग व्हाट समवन डिड, मतलब जब आप बता रहे हैं कि किसने किया। द क्लास sang द सॉन्ग। एक बात हमेशा याद रखें, एक्टिव वॉइस इज ऑफन यूज्ड इन एवरीडे स्पीकिंग एंड राइटिंग बिकॉज इट क्लियरली शोज हु डिड द एक्शन। रोजमर्रा की बातचीत और राइटिंग में एक्टिव वॉइस ज्यादा यूज होते हैं क्योंकि ये क्लियर बताता है कि काम किसने किया। एक्टिव वॉइस मतलब क्लियर, डायरेक्ट और करने वाला इंपॉर्टेंट हो तो यूज करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे व्हेन डू वी यूज पैसिव वॉइस। Use passive voice when you want to focus on the action or the receiver of the action. पैसिव वॉइस तब यूज करते हैं जब आप काम या जिस पर काम हुआ उस पर फोकस करना चाहते हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस इज हेल्पफुल व्हेन द रिसीवर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डोर। जब जिस पर काम हुआ ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। फॉर एग्जाम्पल द विंडो वॉज ब्रोकन, यहाँ विंडो इम्पोर्टेंट है। द डोर इज अननोन, मतलब जब पता ना हो कि काम किसने किया। माई बैग वॉज स्टोलन, द डोर डज नॉट नीड टू बी मेंशन्ड, जब काम करने वाला बताना जरूरी ना हो। फॉर एग्जाम्पल द रूल्स वर चेंज्ड। अब देखिए यू वांट टू सेंटेंस टू साउंड मोर फॉर्मल, जब जुमला या सेंटेंस जो है फॉर्मल और प्रोफेशनल बनाना हो। इसको अब हम एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे कि द रिपोर्ट वाज सबमिटेड। पैसिव वॉइस इज यूजफुल व्हेन द सेंटेंस फोकसेस मोर और व्हाट हैपेंड देन ऑन हु डिड इट। पैसिव वॉइस तब यूज होते हैं जब क्या हुआ ये इंपॉर्टेंट हो, किसने किया नहीं, ठीक है। पैसिव वॉइस में होता है काम या रिसीवर इंपॉर्टेंट हो, डर पता ना हो या जरूरी ना हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।